इस झुलसती हुई गर्मी में अगर आपके भी हाथ और पांव से भी झुलसती हुई गर्मी निकल रही है, मतलब हाथ और पांव में आपके बहुत ही ज्यादा जलन की शिकायत है, आपके चमड़ियां जो है धीरे धीरे उधर कर नीचे बाहर आ रही हैं और इतनी ज्यादा जलन हो रही है आपके पांव के तलवों में कि जमीन पे क्या कहीं भी पांव रखा नहीं जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज मैं इसी हाथ और पांव में जलन, जो बहुत ज्यादा जलन होती है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ और कैसे इसको होलिस्टिक तरीके से हम ठीक कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको सलाह और रेमेडी देने वाली हूँ। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहां मैं आप लोगों को बड़ी से बड़ी बीमारियों को कैसे घरेलू और आयुर्वेदिक तरीके से मिनटों में, चुटकियों में ठीक कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाइए, लाल बटन पे क्लिक कर दीजिए और बगल में घंटी है उसको टर्न कर दीजिए ताकि आप मेरे फैमिली में शामिल हो सके और मेरे सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ये जो हाथ पांव में जलन की प्रॉब्लम होती है, इसके पीछे कई कारण होते हैं। ये जिनको जलन की प्रॉब्लम होती है वो गर्मी और सर्दी नहीं देखता, लेकिन गर्मियों में ये प्रॉब्लम कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आउटसाइड की हीट और इनसाइड में आपको हाथ और पांव में जब जलन होती है तो ऐसे टाइम में रातों को ऐसे लोगों को नींद नहीं होती, जिसकी वजह से अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, इन सब की वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोगों को लूज मोशन लग जाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम को रिलेटेड है इस एक प्रॉब्लम की वजह से। सबसे पहला जो कारण है उसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम है। डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब यह हो गया कि जिन लोगों का शुगर का लेवल बहुत ज्यादा अप होता है, उनकी नसों में जो है धीरे धीरे नसें उनकी वीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं और फिर नसों में जो सिग्नल्स हैं, नसों में जो फ्लो है वो एक्सट्रीमिटीज तक, मतलब हमारे दूर के जो ऑर्गन है जैसे हमारे हाथ, पांव, हमारे तलवे, वहां तक जो है ऑक्सीजन, ब्लड और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से उन जगहों पे ब्लड का फ्लो रुक जाता है और उन जगहों पे सेंसेशन क्रिएट होती है। वो जो सेंसेशन कई बार बर्निंग का रूप लेती है और इस बर्निंग को हम कहते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम की प्रॉब्लम। ये बर्निंग फीट सिंड्रोम की प्रॉब्लम में आजकल बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। हर 20 में से तकरीबन एक आदमी को ये प्रॉब्लम है। अगर मेल के कंपैरिजन में वुमेन की बात करूं तो वुमेन में ये प्रॉब्लम ज्यादा है। उसके पीछे कारण ये होता है कि वुमेन के बॉडी में जितनी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मतलब कि उसमें उनका मेनोपॉज हो गया, जिस टाइम में उनका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है दोनों डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम में बात करें जिस टाइम में उनका सारा हार्मोन उथल पुथल हो जाता है, पूरी जिंदगी उनके पीरियड्स का टाइम रहता है जिसमें उनका हार्मोन ऊपर नीचे होता है। ऐसे टाइम में अगर कुछ गर्ल्स, यंग लोगों में अगर पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाए तो क्या कहने। तो ये सारी प्रॉब्लम मिलकर वुमेन को ये प्रॉब्लम जो है ज्यादा प्रोन बनाती है। अगर दूसरे कॉज की बात करें तो उसमें फिजिकल कॉज होती है, जिसमें कि लंबे समय तक अगर आप खड़े रहते हैं, बॉडी का बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, फिजिकल एक्टिविटी आप कुछ भी नहीं करते हैं, या फिर कुछ लोगों का हैवी वजन उठाने का काम है और उस हैवी वजन को उठाकर वो लंबे डिस्टेंस तक खुद के कंधों पे सामान उठा के या सर पे सामान उठाकर ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे लोग जो है बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं क्योंकि ऐसे टाइम में उनकी नसों में जो है फ्लो रुक जाता है, पांव की या ज्यादा दूर तक वो जो है फ्लो पहुंच नहीं पाता और उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद तीसरी कारण की अगर बात करें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कारण है। ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताऊं ये 70 और 30% का रेशियो, मतलब 30% की अदर वजह से प्रॉब्लम होती है, 70% न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण ये प्रॉब्लम होती है। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में अगर मैं बात करूं तो विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, ऑल सारे विटामिन जो हैं हमारे नर्व को स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं, नर्व में एनर्जी देने का काम करती है, बॉडी में एनर्जी देने का काम करती हैं। फॉलिक एसिड जो है वो हमारे नर्व को स्ट्रेंथ देने के साथ साथ हमारे जो जितने भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, मतलब हमारे रीढ़ की हड्डियों से जितनी नसें निकलती है, उन सारे रीढ़ की हड्डियों को सिनर्जी में लाने में और उनको बनाने में हेल्प करती हैं। और इन सब के साथ आयरन की भी अगर डिफिशियंसी हो जाए तो नर्व धीरे धीरे हमारी वीक होने लगती हैं और वीक होने के वजह से वो सेंसेशन होती है और जिसमें उसमें जलन पैदा हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट कारण है कि अगर आप हैवी मेटल के संपर्क में रहते हैं, मतलब कि अगर आप मरकरी के संपर्क में रहते हैं, जो पेंट वगैरह होती है उसमें मरकरी बहुत ज्यादा पाया जाता है, कि लेड हो गया, जिसमें कि आर्सेनिक हो गया, इन सब के नजदीक या इन सब के आसपास या इन सब के फैक्ट्रियों में अगर आप काम करते हैं तो ऐसे लोगों में भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
क्योंकि ये सब सारे मेटल जो हैं वो धीरे धीरे नर्व को वीक करती हैं और वीक करके उसके अंदर जो है धीरे धीरे छेद करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसके वजह से सेंसेशन होती है और ये बर्निंग फीट सिंड्रोम की प्रॉब्लम लोगों को होती है। आपको लंबे समय से एसिडिटी की प्रॉब्लम है या गैस की प्रॉब्लम रहती है, क्रॉनिक जिसको गैस या अल्सर की प्रॉब्लम है, या इसके साथ साथ बहुत ज्यादा आपको पेट में गर्मी की शिकायत, एथलीट फुट की जिन लोगों में प्रॉब्लम होती है, मतलब पांव के नीचे तलवों में जिन लोगों को शॉक अब्जॉर्बर नहीं होता तो उनके भी नर्व बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम या टार्सल टनल सिंड्रोम, इसलिए जो हमारे कार्पल टनल होता है जो पांव का मेन नर्व होता है ब्लड को सप्लाई करने के लिए, वो कई बार जब रीढ़ की हड्डी से होते हुए निकलता हुआ पूरे बॉडी से होता हुआ जब पहुंचता है नीचे तक, तो इस बीच में हड्डियों के बीच में कि कुछ मसल्स के बीच में इन्फ्लेमेशन इंजरी की वजह से कई बार जब ये दब जाता है तब भी लोगों को बहुत ज्यादा बर्निंग फीट सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। या फिर किडनी या यूरिक एसिड क्रिस्टल की अगर आपको प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और ऑब्वियसली आप सबको पता है कि इसका रिमेडी के लिए अगर बात करें तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि एक्सरसाइज जो है वो बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करता है। तो रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेचिंग की कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार आप करना शुरू करें। उसके साथ साथ पंपकिन सीड, चिया सीड, सनफ्लावर सीड और मुनक्का आप रोज खाएं। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके नर्व को स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं। ग्रीन जूस या उसके साथ साथ आप आंवले का जूस, दोनों में से कोई भी चीज आप ले सकते हैं। इसका सेवन रोज करें। बहुत सारा फ्रूट्स वेजिटेबल खाएं। प्रोटीन का इंटेक अपने डाइट में बढ़ाएं। एनिमल मिल्क को पूरी तरीके से अपने डाइट से हटा दें। प्लांट मिल्क को अपने डाइट में लेकर आ जाए। तो सबसे पहले आज जो है एक बहुत ही इजी ब्रीजी अच्छा सा एक उपाय बताने वाली हूं जो कि आपके बॉडी में शीतलता अपने आप बनाकर रखेगा, जिसको कि हम कहते हैं चंद्र वेदन एक्सरसाइज। चंद्र वेदन एक्सरसाइज में क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा अनुलोम विलोम को लेकर। तो चंद्र वेदन में हमें क्या करना होता है कि लेफ्ट नोज नस्ट्रिल से, नाक से, लेफ्ट बाई नाक से हमें सांस लेना होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि हमें इसको बंद करना होता है, दाहिने नोस्ट्रिल को बंद करना होता है। तो मैंने दाहिने नोस्ट्रिल को बंद किया। बाएं से पहले फुल सांस लेना है। सांस कहां तक भरना है, पेट तक सांस भरना है। कहां तक, पेट तक। छाती में सांस नहीं भरना है, पेट में सांस भरना है। तो हमने सांस ऐसे भरा। अब इस नोस्ट्रिल को बंद करना है और दाहिने से इसको हवा को निकालना है। अब अनुलोम विलोम में क्या होता है कि हम फिर यहां से हवा लेते हैं और इससे छोड़ते हैं। इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपने लेफ्ट से सांस लेना है तो लेफ्ट से सांस भरना है, राइट से सांस छोड़ना है। इससे फिर लेना नहीं है। अनुलोम विलोम में और इसमें यही फर्क है। अनुलोम विलोम में हम यहां से शुरू करते हैं, यहां से छोड़ते हैं, फिर यहां से शुरू करते हैं, यहां से छोड़ते हैं। तो ये डिफरेंस, इसको कहते हैं चंद्र वेदन। आयुर्वेदा में इसकी बहुत वैल्यू की गई है कि किसी भी पर्सन को इस तरह की बर्निंग सेंसेशन वाली अगर बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम है, मतलब अग्नि से रिलेटेड प्रॉब्लम कहीं भी है, तो यह चंद्र वेदन जो है वो शीतलता प्रदान करने का काम करता है। अब हम आते हैं रेमेडी पे। आज भी मैं आपको दो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रेमेडी बताने वाली हूँ। पहला रेमेडी जो है, इसके लिए हमें एक एप्पल लेना है। इस एप्पल को आपने क्या करना है कि 4 पार्ट में टुकड़ा कर देना है। अभी बीज वगैरह कुछ भी नहीं निकालना है, ठीक है। और इसको फिर स्टीम कर लेना है। स्टीम करके इसको पकाना है कि हमें स्टीमर में स्टीम करना है। आप सबके यहाँ इडली का स्टैंड होगा, तो इस तरह से हम जो है किसी पैन में पानी डालेंगे, इसके ऊपर ये इडली स्टैंड रखेंगे। इडली स्टैंड के ऊपर जो है ये एप्पल का 4 टुकड़ा चारों तरफ रख दिया। अब इसको ढक दीजिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद जो है ये एप्पल पूरी तरीके से पक जाएगा। अगर आपके पास इडली स्टैंड भी नहीं है तो फिर आप क्या करें कि कोई भी चीज छोटा सा ऐसा जो कि जाली जैसी चीजें होती हैं, किसी पानी को बॉईल करें, उसके ऊपर रख दें, 5 मिनट ढक दें, वो अपने आप बॉईल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको हम अच्छे तरीके से इसके छिलके को भी हटा देंगे, बीज वगैरह को भी हटा देंगे और अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसके अंदर में डालेंगे 1 चुटकी जायफल का पाउडर, 1 चुटकी छोटी इलायची का पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे देसी काऊ का घी।
इन सभी सामग्री को बहुत अच्छे से मिलाकर एक पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट को आपने नाश्ते के बाद छोटी चम्मच से 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ आपने लेना है और रात को भी सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ आपको इसको लेना है। तो इसका मतलब हो गया कि 2 बार हमें सुबह शाम लेना है। कितने दिनों तक लेना है? 15 दिनों तक लेना है। 15 दिनों में ही आपको अपने बॉडी में ड्रास्टिक चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। जो लोग पाँव में जलन के वजह से पाँव जमीन पे नहीं रख पा रहे हैं, रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बर्फ के सिल्लियों पे या बर्फ के पानी में पाँव डालकर रहते हैं, उन सब लोगों को आराम आ जाएगा। ना आए तो मुझे बताइएगा। और ये जो सारी चीजें हैं ये आपके डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करती है, जठर अग्नि को इंक्रीज करती है, पेट के अंदर जो अग्नि ज्यादा होती है उसको शांत करने का काम करती हैं और सिग्नल्स वगैरह को जो है पूरे हाथ और पांव तक प्रॉपर पहुंचाने का काम करती हैं, जिसकी वजह से आपको जो बर्निंग फीट सेंसेशन है या बर्निंग फीट सिंड्रोम है उसमें तुरंत इंस्टेंट आराम आ जाता है। अब हम आते हैं दूसरे रेमेडी के कि 2 चम्मच हमें लेना है एलोवेरा जेल ले सकते हैं, अच्छा ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल। उसके अंदर में आपको डालना है आधा चम्मच चंदन का पाउडर। बेस्ट होता है कि चंदन जो आपके घर में होती है उस चंदन को चंद्रोटा पे घिस के अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चंदन का आधा चम्मच घिसकर आप डालिए या पाउडर आप डालिए। उसके बाद इसके अंदर डालना है आधा चम्मच मेहंदी और आधा चम्मच ही हम डालेंगे देसी भीमसेनी कर्पूर। जिसके पास देसी भीमसेनी कर्पूर नहीं है वो नॉर्मल कर्पूर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ओरिजिनल नहीं होता, सिंथेटिक होता है। जो ओरिजिनल कर्पूर होता है उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो ये भीमसेनी कर्पूर, इन सब को मिलाकर बहुत अच्छा पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट बनाने के बाद रात में सोने से पहले पांव के तलवों में लगाकर उसकी मालिश करेंगे। अगर आपको हाथों में भी बर्निंग सेंसेशन है तो आप हाथों में भी लगाकर इस तरह से मसाज कीजिए। पांव में अगर है तो पांव में भी आपने अच्छे से राउंड राउंड करके मसाज करनी है। जब आप ये मसाज करेंगे तभी आपको उसी रात में 80% का आपको आराम आ जाएगा। क्योंकि इन सारी चीजों में, चाहे वो चंदन है, चाहे वो एलोवेरा है, चाहे वो कर्पूर है, चाहे वो मेहंदी है, इन सारी चीजों में सूदिंग प्रॉपर्टीज होती है, कूलिंग इफेक्ट होती है। जब इनसे आप मसाज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन नर्व में इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप करें, फीडबैक में मुझे जरूर बताएं कि आपको कितना फायदा हुआ, क्योंकि जब आप मुझे फीडबैक देते हैं तो इससे लाखों लोगों को फायदा होता है, लाखों लोगों को। और इसी तरह के अगर और भी अच्छे वीडियो आप मुझे देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक एक और इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और मैजिकल वीडियो के साथ हम आने वाले हैं। तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे और मेरे चैनल को हमेशा प्यार देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए।